रवि, मैंने तुम्हारे जवाब का बहुत इंतज़ार किया, लेकिन अब तक तुम्हारा कोई जवाब नहीं मिला। ये जानकर कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम्हें मुझे कबूल करना ही होगा। राधा को भूलकर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। मेरा अबॉर्शन भी नहीं हो सकता, उसमें मेरी जान को खतरा है। इसलिए अपने बच्चे को जन्म देने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। That is why Ravi, you'll have to accept me. हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी, लेकिन उस गलती में मेरा अकेले का हाथ नहीं था, तुम्हारा भी इन्वॉल्वमेंट था उसमें। शीतल, मैं किसी भी हाल में तुम्हें नहीं अपना सकता। राधा से मेरी मंगनी हो चुकी है और मैं उससे प्यार करता हूं, वो भी मुझसे प्यार करती है। माना कि तुमने भी कभी मुझे चाहा था, लेकिन वो रिश्ता तोड़ चुकी थी तुम, इसलिए तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं बनता शीतल। अब राधा ही मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है। अगर राधा का प्यार ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, तो फिर उस रात को जो कुछ हुआ। उस रात बहक गया था मैं, बहक तो तुम भी गई थी। जो कसूर, जो गलती हुई, उसके जिम्मेदार हालात थे, न तुम न मैं। देखो शीतल, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये जगह राधा की है और राधा की रहेगी। नहीं रवि, तुम मेरे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। तुम्हें मुझे कबूल करना ही होगा। You will have to accept me. धमका रही हो तुम मुझे? तुम जो भी कुछ समझ लो, I don't care, but you will have to accept me. सॉरी, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर ये बात मैं राधा को बता दूं तो क्या उसे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ मंजूर होगा? शीतल, अगर तुम मुझे डराना चाहती हो तो इतना जान लो कि मैं जिंदगी में आज तक किसी से डरा नहीं हूं। तुमने ये सब कह के अपने आप को मेरी नजरों से गिरा लिया है शीतल। तुम क्या हो, तुम्हारा प्यार क्या है, ये सब जानने के बाद आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट यू। आज तक हमारे बीच थोड़ा बहुत जो कुछ भी था, आज से वो खत्म हो गया, मिट गया। अंडरस्टैंड? मेरी जिंदगी तो तुमने तबाह कर ही दी, मगर मैं राधा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। राधा, आज मैं तुम्हें ऐसी बात बता रही हूं जिसे सुनकर तुम्हारे दिल को गहरा सदमा पहुंचेगा। आज मैं वो बात मजबूर होकर तुम्हें बता रही हूं जो मैं तुमसे हमेशा छुपाती रही। तुम्हारे बार बार पूछने पर भी मैंने हमेशा तुमसे छुपा के रखा। यहां तक कि मेरे होने वाले बच्चे के बाप का नाम भी तुम्हें नहीं बताया। मगर आज वो वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं। राधा, मेरे होने वाले बच्चे के बाप का नाम रवि है। क्या? हाँ, वही रवि जो तुम्हारा मंगेतर है। झूठ बोल रही हो तुम, इल्जाम लगा रही हो मेरे रवि पर। पहले तो किशन को बदनाम करने की कोशिश की, अब रवि पर तोहमत लगा रही हो तुम। मेरी बहन होकर मेरी जिंदगी में जहर घोलना चाहती हो? नहीं राधा, प्लीज ऐसे मत बोलो। मैं आज तक खामोश थी, चुप थी, और फिर तुमने भी तो कहा था कि जाकर उसे मिल, बात कर, जो मेरे इस हाल का जिम्मेदार है। मैं अभी उसे से मिलकर आ रही हूँ, अपने उस प्रेमी से, तेरे मंगेतर रवि से। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? तो चल मेरे साथ, मैं तुम्हें रवि की तस्वीरें दिखाती हूँ जो मेरे प्यार का सबूत है। आओ। ये देखो। अभी तुमको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा ना? ये तस्वीरें देख के भी नहीं ना? तो जाओ पूछो रवि से, वो ही तुम्हें सच बताएगा। उसकी बातों पर तो यकीन होगा ना तुम्हें? जाओ पूछो।
हेलो। रवि, मैं राधा बोल रही हूँ। बोलो राधा। रवि, अभी अभी शीतल ने कहा कि वो जिस प्रेमी की तलाश में यहाँ आई है, वो प्रेमी वो तुम हो। उसने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई और उसने ये भी कहा कि उसके हालत की जिम्मेदार उसका प्रेमी है। उसने कहा कि उसके बच्चे का बाप तुम हो। रवि, सच क्या है? बोलो ना रवि, तुम चुप क्यों हो? रवि, कह दो कि ये सब झूठ है, प्लीज रवि। राधा, शीतल ने जो कुछ कहा वो सब सच है। राधा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी? क्यों मैं छुपा रही थी अपने प्रेमी का नाम? मैंने राधा को ये सच्चाई बता दी तो न जाने वो क्या कर बैठेगी। नहीं, मुझे राधा को ये बात नहीं बतानी चाहिए। दिल्ली में कल रात भारी वर्षा के कारण आवागमन बाधित रहा। आज दिन दिहाड़े मुंबई के मानपाड़ा क्षेत्र में कुछ हथियारबंद लोगों ने समाज सेवक और युवा नेता अरविंद त्रिवेदी को गोलियों से भून डाला। पुलिस विभाग का कहना है कि इस हत्या के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन कुख्यात अपराधी पाशा जंग का हाथ है। लीजिए ना। ले रहे हैं ना। इसमें तो बिल्कुल भी शक्कर नहीं है। सुबह सुबह इतनी फीकी चाय। 1.5 चम्मच शक्कर डालने के बाद भी चाय आपको फीकी लग रही है? लग तो रही है। 1 चम्मच और डाल दो ना प्लीज। नहीं, ज्यादा मीठा खाने से सेहत खराब हो जाती है। अच्छा। और नहीं तो क्या, बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा खाने पीने की सावधानी होनी चाहिए। ये बात तो है। आप हमारा ख्याल नहीं रखेंगी तो और कौन रखेगा? इस बढ़ती उम्र में हमारी पत्नी का हमारा इतना ख्याल रखना, वाह। रिश्ते में उम्र की बात कहां से आ गई? सच तो ये है कि उम्र बढ़ते बढ़ते रिश्ता और मजबूत हो जाता है। और प्यार। हटो जी। गुड मॉर्निंग। आओ बेटे, गुड मॉर्निंग। खुश रहो बेटी, खुश रहो। बैठो। अगर रवि से मिलने आई हो तो वो पुलिस वाला फर्ज का सिपाही अपने मैदाने जंग जा चुका है। नहीं बाबूजी, आज मैं आप लोगों से ही मिलने आई हूँ। सच कह रही हो या हमारा दिल रख रही हो? मेरी बहू झूठ क्यों बोलेगी? अच्छा राधा, बोलो क्या खाओगी? नाश्ता तो तुमने नहीं किया होगा। मैं ही कुछ बना के लाती हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं कुछ बना के लाती हूँ। अरे बहू बनने के बाद तुझे तो सब कुछ करना है, मैं थोड़ी करूंगी। करेक्ट। आप जाइए, तब तक हम दोनों आपके बारे में कुछ गॉसिप करते हैं, आपकी थोड़ी बुराई करते हैं। अरे हमें राधा बेटी के साथ बैठने का मौका ही कहां मिलता है। जाओ और कुछ मेरे लिए भी ले आना। ठीक है। क्या बात है बेटी, तुम कुछ परेशान हो? बाबूजी, कल त्रिवेदी का खून हुआ था। पुलिस का कहना है कि पाशा जंग ने कराया है। बेटी, यह इल्जाम सरासर गलत और झूठा है। देखो बेटी, जिस तरह पॉलिटिक्स में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का रिवाज है, बिल्कुल इसी तरह पुलिस वालों को जब किसी जुर्म का कोई क्लू नहीं मिलता तो वो उस जुर्म का इल्जाम किसी भी बदनाम मुजरिम पर लगा देते हैं, और वो जुर्म उसने नहीं किया होता है
फिर भी लोग यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो बदनाम है। बिल्कुल इसी तरह इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है। देखो बेटी, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। मैंने जो वचन दिया है तुम्हें, वो वचन मैं निभा रहा हूं और हमेशा निभाता रहूंगा। बाबूजी, सच क्या है झूठ क्या है मैं नहीं जानती। बस मैं यही चाहती हूँ कि आपका नाम किसी भी बुरे काम से ना जुड़े। नहीं जुड़ेगा बेटी। पाशाह जंग का आतंक ही नहीं बल्कि पाशाह जंग का नाम भी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। कौन मिटाएगा नाम पाशाह जंग का? मुन्ना, यह किस्सा तुम्हें तमाम करना है। इंस्पेक्टर मालुश्रे जो इस वक्त हमारी कैद में है, उसे तुम्हें इस तरह खत्म करना है कि उसकी लाश की शनाख्त ना हो सके और यह साबित हो जाए कि यह लाश पाशाह जंग की है। इस तरह एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। पाशाह जंग का वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा और इंस्पेक्टर मालुश्रे हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। मैं मां को कसम दिया पाशाह जंग, मैं मां को कसम दे डाला, मैं किसी का जान नहीं लूंगा। मैं वो पुलिस वाले को नहीं मारूंगा। पाशाह सेठ, मेरे को माफ कर दे। चलता हूं मैं। अपनी मां के प्यार में इस तरह डूब गया है ये मुन्ना कि हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर इसका यही रवैया रहा तो पाशाह सेठ, जो काम मुन्ना नहीं कर सकता वो काम मैं कर सकता हूं। तुम ये काम कर सकोगे? जिगर मैं भी रखता हूं पाशाह सेठ, आपका नमक हलाल हूं। मेरी वफादारी और मेरे हौसले को आजमा के तो देखिए। कसम खा के कहता हूं, साबित कर दूंगा कि मैं मुन्ना से कम नहीं हूं। ठीक है, अगर तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा है तो ये जिम्मेदारी हम तुम पर सौंपते हैं। मगर याद रखना, इंस्पेक्टर मालुश्रे के कफन पर पाशाह जंग के नाम का कफन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा पाशाह सेठ। आप देखना, कल के अखबार की हेडलाइन होगी, मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन पाशाह जंग की एक कार दुर्घटना में मौत। पाशाह जंग की कार दुर्घटना में मौत? हाँ? रवि, रवि, क्या बात है मां? बेटे, वो खुशखबरी है जिसे सुनकर तू खुशी से उछल पड़ेगा। ऐसी क्या खुशखबरी? पाशाह जंग की कार दुर्घटना में मौत। ये देख। पाशाह जंग की कार दुर्घटना में मौत? मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? पाशाह जंग जैसा शातिर मुजरिम इतनी आसान मौत मर ही नहीं सकता मां। ये तू कैसी बातें कर रहा है? पढ़ा नहीं कि उसकी लाश भी मिली है? मां, इस अखबार पर जो विश्वास करना चाहे कर ले, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता। यह पाशाह जंग की चाल है, एक साजिश है पुलिस और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए। पाशाह जंग मर ही नहीं सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर पाशाह जंग तुम्हारे हाथों मरता या पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता तो ही उसकी मौत होती? क्या अखबार की यह खबर झूठी है? क्या तुम्हारे पुलिस कमिश्नर का बयान बेमाने है? देखो बेटे, अगर तुम्हारी किस्मत में उसे मारना नहीं है तो तुम उसे कैसे मार सकते हो? तुम तो इस सेंसेशनल खबर को भी झुटला रहे हो। डैड, आई एम नॉट रेडी टू बिलीव दिस नॉनसेंस। पागलपन की बातें मत करो भाग्यवान। इस तरह की दलीलों से हमारा ये थानेदार बेटा अपनी शादी टालना चाह रहा है और कुछ नहीं। रवि, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, समझे? जब तक पाशाह जंग की मौत नहीं हो जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। कहा था ना तुमने? कहा तो था मां, मगर जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। और सुनना भी मत।
इस बेवकूफ की बातों में मत आओ। फौरन इसकी शादी की तैयारी करो, पंडित जी से मिलकर शादी का मुहूर्त निकलवाओ और शगुन लेकर राधा बेटी के घर जाओ। पापा मेरी बात सुनिए प्लीज। अब ना ये सुनेंगे ना मैं सुनूंगी। पाशा जंग की मौत के बाद शादी करोगे, ये वादा किया था, अब उस वादे को निभाओ। करेक्ट। बरखुरदार, ये तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं है, यहां तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, और अगर यहां किसी का चलेगा तो सिर्फ मेरी होने वाली बहू का। यंग मैन, ये लो मेरे हाथ की बनी हुई चाय, बताओ कैसी लगी? थैंक यू। अच्छा ये बताओ, आज यहां कैसे? सच बताऊं? और नहीं तो क्या, झूठ बोलोगे? वैसे भी आजकल सच बहुत कम लोग बोलते हैं, इसीलिए सच ही बोलो। तो सच ये है सर कि रात को एक ख्याल आया, लिखा मैंने कुछ रात को, तो सुनाना चाह रहा था। बहुत जबरदस्त ख्याल आया होगा। पता नहीं, ये तो आप ही बताइएगा सुनने के बाद। इरशाद। अर्ज है कि हमने कोई मंजर पसे मंजर नहीं रखा, थक कर किसी कांधे पे कभी सर नहीं रखा। हाँ। क्यों ठोकरें खाते हैं कि जब हमने कभी भी रास्ते में किसी के कोई पत्थर नहीं रखा। तारीख से वाकिफ हैं जो बेटों का उन्होंने रखा है सागर नाम, समंदर नहीं रखा। वाह क्या बात। आइए आइए, एक्सक्यूज मी। आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटे। राधा कहाँ है? अपनी सहेली क्या गई है? मेघना है ना? मेघना, मेघना देखो तो कौन आया है। अरे बहन जी आप। नमस्ते बहन। नमस्ते। भाई साहब, आज मैं आप लोगों को वो खुशखबरी सुनाने आई हूँ कि आप लोगों ने आज का अखबार नहीं पढ़ा? आज का अखबार तो नहीं पढ़ा, लेकिन वो खुशखबरी क्या है? भाई साहब, पाशा जंग की मौत हो गई। अच्छा? एक कार एक्सीडेंट में उस दुष्ट की मौत हो गई, है ना ये खुशखबरी? रवि की कसम पूरी हो गई। अब राधा बहुत जल्द हमारे घर की बहू बनकर आएगी। भाई साहब, मैं तो पंडित जी से मिलकर शादी की तारीख पूछ आई हूँ। अगले महीने की 9, 25 और 17 में आपको जो भी ठीक लगती हो आप फिक्स कर लीजिए। शुभ काम जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। हाँ बहन जी, जिस दिन का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ गया है। बाकी बधाई हो आप सबको। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। अच्छा नमस्कार, मैं चलता अरे किशन, कुछ और नहीं सुनाओगे? फिर किसी दिन मैं सुनाता हूँ, फिर किसी दिन। एनीवे, आप लोग बैठिए, आइए, कम। हाँ, ये तो हुई ना खुशखबरी।